हेलो गाइस, आज आप सबके लिए एक छोटी सी स्टोरी और स्टोरी है हमारे प्रभु भोले भंडारी शिव जी की और पार्वती जी की। एक बार माता पार्वती ने शिव जी से बोला, हे प्रभु, आप सबको जो मांगते हैं वो दे देते हो। मेरी भी एक ख्वाहिश है, मुझे भी महल में रहना, मुझे इस जंगल में नहीं रहना। शिव जी मुस्कुराए और शिव जी ने बोला, हे रानी, तुम्हारी किस्मत में महल का सुख नहीं है। बट माता पार्वती को ये बात पे भरोसा नहीं हुआ और माता पार्वती क्रोधित होने लगी और उन्होंने बोला, नहीं, मुझे महल चाहिए तो चाहिए। शिव जी ने बोला, अब मैं इनकी बात को कैसे डाल सकता हूँ। शिव जी तो किसी की बात नहीं डालते, उनसे जो मांगता है वो उन्हें दे देते हैं। उन्होंने माता पार्वती के कहने पे एक सोने का महल बना दिया। उस सोने के महल को पूजा कराने के लिए शिव जी ने एक ज्ञानी पंडित को बुलाया। वो ज्ञानी पंडित कौन था? रावण शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था और उस जमाने में एक बहुत बड़ा ज्ञानी पंडित था। रावण ने पूजा कराई। रावण को वो महल बहुत सुंदर लगा। जब हम पूजा कराते हैं, पूजा कराने के बाद हम कुछ दक्षिणा देते हैं और पहले के जमाने में जो दक्षिणा मांगी जाती थी वो हमें देना होता था। रावण ने शिव जी से दक्षिणा में बोला कि हे प्रभु, मुझे तो ये सोने का महल चाहिए। अब आपको पता है, ये हमारे भोले भंडारी, ये तो शिव जी हैं, इनसे कोई कुछ भी मांगता है तो वो दे देते हैं। उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे उसे वो सोने का महल दान कर दिया। इस बात से माता पार्वती बहुत क्रोधित हुई, लेकिन शिव जी की बात थी, शिव जी तो सबको जो मांगते हैं वो दे देते। उन्होंने माता पार्वती की बात भी मानी, उन्होंने रावण की बात भी मानी। अब यहाँ पर हमारी स्टोरी दी एंड नहीं होती। दूसरे अध्याय में क्या होता है आप सबको पता होगा। जो ये हमारे भोले बाबा हैं, हनुमान जी का रूप है। हनुमान जी जो है वो शिव जी का रूप है। हनुमान जी, आप सबको पता होगा, जब रावण ने सीता को अपहरण करके ले गए थे, सीता माता को अपहरण करके ले गए थे, तब वहां पर हनुमान जी ने अपनी एक छोटी सी पूंछ से उस सोने की लंका को आग लगा दी थी और खत्म कर दिया था। जो हनुमान जी की पूंछ होती है, उस हनुमान जी की पूंछ में माता पार्वती वास करती है। एक्चुअल में जो वो आग लगाई थी हनुमान जी ने अपने पूंछ से उस पूरे सोने के महल को, स्वर्ण महल को, वो ना हनुमान जी ने लगाई थी ना शिव जी ने लगाई थी। वो किसने लगाई थी? माता पार्वती ने लगाई थी। क्यों? क्योंकि माता पार्वती क्रोधित थी, उन्होंने क्रोधित होकर वो लगा दी थी। एट द लास्ट इस कहानी से हमें ये मोटिव मिलता है, रियलिटी है ये, कि हमारी किस्मत में जो लिखा है वो हमें मिलेगा ही मिलेगा। ये ज़रूरी नहीं है कि कल भी मैं गरीब थी तो मैं आगे भी गरीब रहूँगी। ये ज़रूरी नहीं है कि कल मैं अमीर थी तो आगे भी मैं अमीर रहूँगी। कुछ हमारे कर्म फल होते हैं, कुछ मेरे कर्माज होते हैं। हमारे कर्माज होते हैं, अच्छे हो सकते हैं, बुरे हो सकते हैं, पिछले जन्म के हो सकते हैं, इस जन्म के हो सकते हैं। वो सब शिव जी को पता है। शिव जी ने अपनी डायरी बना रखी है, उसमें सब कुछ नोट कर रखा है। उसके अकॉर्डिंग वो देते हैं कि भाई किसको क्या देना है। जितने आंसू लिखे हैं वो बहने ही पड़ेंगे। जितनी मुस्कुराहट लिखी है उतना मुस्कुराना ही पड़ेगा। जितना दुख लिखा है जीवन में वो आपको झेलना ही पड़ेगा। जितना सुख लिखा है आपको, वो आपको सुख भोगना ही पड़ेगा। एट लास्ट हमारी ज़िंदगी में, हमारी किस्मत में जो लिखा होता है, हम ज़बरदस्ती करके भगवान से बोल देते हैं, ये भगवान मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, मुझे वो दे दो। भगवान हमारी बार बार प्रेयर करने से वो दे भी देता है, लेकिन कुछ ही पल में वो हमसे वो ले भी लेता है, क्योंकि उसे पता है कि हमारी किस्मत में वो था या नहीं था। थैंक यू गाइज।